नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी से मिले फिजी के पीएम राबुका, डिफेंस डील समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर। आरोपी हुआ रिहा तो अब पीड़ित और उसके वारिस भी कर सकेंगे अपील, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, दिव्यांगों का मजाक बनाने पर जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ से बनेगा टाइगर कॉरिडोर हाईवे, 4 टाइगर रिजर्वों को जोड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग पर बैन के बाद ड्रीम 11 का बड़ा फैसला। सस्ती डील जहां मिलेगी वहीं से लेंगे तेल, अमेरिका को भारत की 2 टूक, ट्रंप टैरिफ को दिखाया ठेंगा। एशिया कप से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर ने सूर्य कुमार यादव पर साधा निशाना, भारत को दे डाली खुली चुनौती। शाकिब अल हसन ने जमाई T20 क्रिकेट में धाक, 500 विकेट के साथ बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। चीन का सामना करने के लिए भारत जैसा दोस्त जरूरी, आलोचना के बाद बोली निक्की हैली, जल्द निकलना चाहिए समाधान। और पहाड़ों पर मौसम हुआ बेरहम, राजस्थान में भी हालात बिगड़े, उत्तर भारत में भारी बारिश का कहर। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध के पीड़ितों और उनके कानूनी वारिसों को बड़ा हक दिया है। अब पीड़ित और उनके वारिस निचली अदालत या हाई कोर्ट द्वारा अभियुक्त को बरी किए जाने के खिलाफ अपील कर सकेंगे। ये फैसला जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया। अब तक अगर ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट किसी अभियुक्त को बरी कर देता था तो केवल राज्य सरकार या शिकायतकर्ता ही अपील कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस दायरे को बढ़ाते हुए 2 और पक्षों को ये हक दे दिया है। यानी अब अपराध में चोटिल हुए या नुकसान झेलने वाले लोग और अपराध के पीड़ितों के कानूनी वारिस भी अपील कर सकेंगे। लाइव एंड लॉ के अनुसार जस्टिस नागरत्ना ने 58 पन्नों के ऐतिहासिक फैसले में लिखा, अपराध के पीड़ित का हक उसी तरह होना चाहिए जैसे सजा पाए अभियुक्त का होता है, जो CRPC की धारा 374 के तहत अपील कर सकता है। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि पीड़ित को भी कम सजा, मुआवजा या अभियुक्त के बरी होने के खिलाफ अपील करने का पूरा हक है, जैसा कि CRPC की धारा 372 के प्रोविजन में कहा गया है। कोर्ट ने पुराने फैसलों और लॉ कमीशन की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा कि पीड़ितों का अपील करने का हक किसी भी तरह से सीमित नहीं किया जा सकता है। बेंच ने अपराध के पीड़ित की परिभाषा को भी विस्तार दिया और कहा कि अगर अपील करने वाला पीड़ित अपील के दौरान मर जाता है तो उसके कानूनी वारिस उस अपील को आगे बढ़ा सकेंगे। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामादाथा राबुका रविवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित हैदराबाद हाउस में फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामादा राबुका के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता की। वहीं दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। बता दें कि फिजी के PM सिटिवेनी लिगामादा राबुका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त बयान जारी किया। PM मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत और फिजी ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके फिजी समकक्ष राबुका के बीच वार्ता के बाद भारत और फिजी ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। किसी समकक्ष राबुका के साथ वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण के विकास में सह यात्री है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मशहूर कॉमेडियन समय रैना और अन्य लोगों को दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे कृत्यों के लिए उचित सजा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये मामला SMA क्योर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया है। याचिका में कॉमेडियंस पर दिव्यांगों के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणियों का आरोप लगाया गया था। लाइव एंड लॉ के अनुसार याचिका में समय रैना, विपुन गोयल, बलराज, परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तनवार का नाम शामिल है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने कार्यक्रमों और पॉडकास्ट में ऐसी टिप्पणियां की जो दिव्यांगों की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची कर रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ रुपए की लागत से टाइगर कॉरिडोर हाईवे बनाने की घोषणा की है। ये कॉरिडोर हाईवे प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्वों कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच को जोड़ेगा। शनिवार को जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण करते गडकरी ने कहा कि मध्य प्रदेश बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में लोगों को टाइगर रिजर्व तक सुलभ मार्ग उपलब्ध कराने के लिए टाइगर कॉरिडोर हाईवे बनाया जाएगा। इसके अलावा
उन्होंने जबलपुर भोपाल के बीच नया ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने की बात भी कही। इस दौरान उन्होंने रीवा में वाराणसी नागपुर मार्ग पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 की मूल कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने अब निवेश के कारोबार में उतरने का फैसला किया है। इसके लिए कंपनी ड्रीम मनी नाम से एक नए ऐप का परीक्षण कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ड्रीम स्पोर्ट्स भारत में एक प्रमुख रियल मनी गेमिंग कंपनी रही है, लेकिन सरकार की तरफ से सभी प्रकार के रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद कंपनी को अपना यह कारोबार बंद करना पड़ा था। हालांकि कंपनी के अन्य प्लेटफॉर्म ड्रीम सेट गो और फैनकोड सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक ड्रीम मनी ऐप के जरिए निवेशकों को फिक्स डिपॉजिट SIP और दैनिक आधार पर सोने की खरीद सेवा मिलेगी। निवेशक न्यूनतम 10 रुपए से खरीद शुरू कर सकेंगे और इसे दैनिक या महीने के आधार पर SIP यानी SIP कर सकते हैं। वहीं 1000 रुपए से ऊपर की फिक्स डिपॉजिट भी कर सकेंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए जहां से रास्ता और अच्छा तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। ये बयान रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने रविवार को रूसी एजेंसी TASS यानी कि TASS से बातचीत में दिया है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल आयात शुल्क 50% से भी ज्यादा हो गया है। विनय कुमार ने इसे अनुचित, असंगत और नाइंसाफी बताया है। भारत का कहना है कि तेल की खरीद किसी राजनीतिक दबाव से नहीं बल्कि व्यावसायिक कारणों से होती है। विनय कुमार ने कहा कि अगर व्यापक की शर्तें सही होंगी तो भारतीय कंपनियां वहीं से तेल खरीदेंगी जहां सबसे अच्छी डील मिलेगी। पिछले 2 दशकों में घरेलू क्षेत्र में तेल एवं गैस के भंडार खोजने के लिए अभियान का बहुत उत्साहजनक परिणाम नहीं दिखा है। भारत अपनी कुल तेल खपत का 87% आयात करता है। ऐसे में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरे समुद्र के भीतर तेल एवं गैस के भंडार खोजने का काम मिशन मोड पर शुरू करने की घोषणा की है। हाल के समय में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अंडमान निकोबार क्षेत्र में बड़े हाइड्रोकार्बन भंडार मिलने के भी संकेत दिए हैं। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा अहम मानी जा सकती है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बाजिद खान ने एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई भारतीय टीम का विश्लेषण किया है। बाजिद खान ने बताया कि भारतीय टीम में कई कमियां हैं, जिसे दूर करना सूर्य कुमार ब्रिगेड के लिए मुश्किल होगा। बाजिद खान ने PTV स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, देखिए, ये सभी खिलाड़ी उच्च स्तरीय है। आप किसी को देखकर ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें क्षमता नहीं है, मगर विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस तरह की ऊर्जा टीम में भरते हैं, भारत को जरूर उसकी कमी खलेगी। बाजिद खान ने भारतीय T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव पर भी निशान। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का कहर अभी जारी है। बद्रीनाथ राजमार्ग पर भूस्खलन से आवाजाही बाधित हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे भी बंद है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में लगातार बारिश ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नागौर और कोटा में घर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। राहत कार्यों के लिए कोटा में वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 तैनात किया गया। देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बारिश आफत की तरह बरस रही है। भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही नदियां भी उफान पर है और खतरे के निशान के नजदीक बह रही हैं। वहीं यातायात भी ठप हो गया है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए बने रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।